क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह डर गए हैं और इसीलिए वो भारत को लेकर फैसले ले रहे हैं? आखिर भारत को लेकर ऊट पटांग फैसले बालिन शाह की सरकार क्यों ले रही है, जिसके बाद से बालिन शाह के खिलाफ उनके ही देश में अब विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी बालिन शाह को कड़ी चेतावनी दी है। पूरा मामला क्या है और कैसे बालिन शाह का एक फैसला अब उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, और जिस भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध था उसी भारत की वजह से अब बालिन शाह को अपने ही घर में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और यहां तक कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बालिन शाह डर गए हैं। दरअसल नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार हैं चंद्रकिशोर, उन्होंने काठमांडू पोस्ट में एक लेख लिखा है और जमकर सवाल दागे हैं। सवाल में पूछा है कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरह बालिन शाह भारत के साथ सीमा विवाद को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, और साथ ही ये भी कहा कि बालिन शाह की सरकार ने भारत से जमीनी रास्तों से आने वाले 100 रुपए से ज्यादा की कीमत वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी जो लगाया है, ये फैसला अप्रत्याशित लग सकता है, लेकिन ये फैसला बालिन शाह के डर की कहानी है। और यह एक ऐसे देश की कहानी है जिसने अपने ही नागरिकों से डरना शुरू कर दिया है। यह सिर्फ बदलाव नीति में नहीं है, बल्कि यह प्राथमिकताओं का भी पतन है। तो इस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बताते हैं और उसके बाद से इस बयान के हम मायने समझने की कोशिश करेंगे। तो काठमांडू पोस्ट में पत्रकार चंद्रकिशोर लिखते हैं, नेपाल भारत की खुली सीमा जिसे वर्षों से रोटी बेटी संबंध ने जिंदा रखा था और दोनों देश रोजमर्रा की जिंदगी में गुथे हुए हैं। उन दोनों देशों की सीमा आज सत्ता में बैठे लोगों की नजर में एक खतर बांध गई है। जब कोई देश अपने ही लोगों को खतरा समझने लगता है तो उसे समझ आ जाता है कि समस्या सीमा पर नहीं बल्कि शासन प्रशासन में ही है। नेपाल की प्राथमिकताएं सरकारों के लिए गहरा डर पैदा करती हैं और नेपाल सरकार के लिए आजकल सबसे बड़ा डर सीमा है। कांटेदार तारों या दीवारों के अलावा इस सीमा की पहचान हमेशा से भरोसे, परंपरा और साथ मिलकर रहने की भावना से होती रही है। यह उन लोगों के कदमों से बधी हुई थी जो हर रोज इसे पार करते थे, बिना पासपोर्ट के, बिना किसी डर के, बिना किसी शक के। सीमा पर सख्त नियंत्रण के असल में किसे नुकसान पहुंचता है? अमीरों को नहीं, जिनके पास संसाधन है उन्हें नहीं, बल्कि इसका सीधा नुकसान आम आदमी को होता है जिसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और यही इस नीति का असली चेहरा है। यह असमानता ही का विस्तार है। आज हमें सीमा पर न्याय की जरूरत है, इसीलिए सीमा पर पाबंदियों की मांग अक्सर वही वर्ग करता है जिसे खुद कभी उन पाबंदियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये ओवरऑल पोस्ट था। काठमांडू पोस्ट में चंद्रकिशोर ने ये पूरी बात लिखी और बालिन शाह सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया है, गंभीर सवाल उठाया। आगे कहा कि नेपाल भारत की खुली सीमा कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है और पूरी दुनिया इस मॉडल से यह सीख सकती है कि सीमाएं पुल का भी काम कर सकती हैं। यह सीमा एक भावना है और यह सिर्फ दो देशों के बीच की नहीं बल्कि लोगों के दिलों के बीच भी मौजूद है। और जब तक ये दिल आपस में जुड़े रहेंगे तब तक कोई भी सीमा सचमुच बंद नहीं हो सकती। ये बड़ा बयान पत्रकार की तरफ से, एक्सपर्ट्स हैं और बालिन शाह सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल उनकी सरकार ने वो फैसला लिया था जिसके बाद से भारत से जो भी सामान 100 रुपए से ज्यादा की कीमत का आएगा नेपाल में, उस पर कस्टम ड्यूटी लगा दिया जाएगा, उस पर टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन भारत के साथ नेपाल की एक बहुत लंबी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और उत्तराखंड के राज्यों जैसी सीमावर्ती इलाकों से सटा नेपाल, वहां की जरूरतें काफी हद तक भारत की और भारत के सीमावर्ती लोगों की जरूरतें कुछ हद तक नेपाल पर हमेशा टिकी रहती हैं। लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। बालिन शाह के खिलाफ कई इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। वीरगंज में प्रदर्शन हुआ, सरलाही में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को छोड़कर ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ संयुक्त बयान भी जारी किया है और आंदोलन की भी चेतावनी दी है। विपक्ष ने मांग की है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों में इस्तेमाल जो जारी रखा जाएगा वो रखा जाए। विपक्ष ने बालिन शाह की सरकार को चेतावनी दी है और साथ ही नेपाली कांग्रेस ने भी 100 रुपए से अधिक कीमत वाले घरेलू सामानों पर कस्टम ड्यूटी लगाए जाने पर चिंता जाहिर की है और इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि कोई भी ऐसी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे नागरिकों के दैनिक जीवन पर बोझ बढ़ता हो। मधेश प्रांत के सांसदों ने भी आग्रह किया है कि घरेलू सामानों के आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्त न किया जाए, कड़ा न किया जाए, उन्हें सहज बनाया जाए।
तो अब एक तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, जो कि जनजीय आंदोलन के बाद से नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए थे जिसकी लोगों ने जमकर तारीफ की थी, लेकिन ये फैसला जैसे ही भारत के संदर्भ में आया और सीमावर्ती जो इलाके के लोग हैं, मधेश प्रांत के लोग हैं, उन लोगों में अब गुस्सा है। और क्या ये गुस्सा बालेन शाह के लिए मुसीबत बनेगा, इस बात पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, शेयर करिए।